भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने बिलावल से मिलने से साफ इनकार कर दिया। कोई मुलाकात नहीं होगी। अलबत्ता रूस और चीन अब भी कोशिश कर रहे हैं कि जयशंकर और बिलावल मिल लें। बिलावल साहिब इन्हीं से मिलकर खुश हो रहे हैं जो बिलावल को भारत लेकर गए। चीन और रूस के कहने पर बिलावल पहुंच तो गए, मगर रूस भी जयशंकर को मना ना सका कि बिलावल से बात कर ही लो। आप इतने हड़बड़ा क्यों रहे हैं कि जयशंकर ना मिले तो कौन सी कयामत आ जाएगी भाई? या एक मुलाकात से ही कश्मीर की हैसियत बहाल हो जाएगी? कौन सा तमगा आपको मिल जाएगा आखिरकार? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद बाकिर। बिलावल 12 बरस में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वजीर खारजा हैं। ये जहन में रखें कि दोनों मुल्कों में इलेक्शन होने वाले हैं। भारत ज्यादातर इलेक्शन एंटी पाकिस्तान पॉलिसी बनाकर ही लड़ता आया है और अब भी इलेक्शन वो पाक मुखालफ बयानात देकर ही लड़ने जा रहा है। इससे अच्छा मौका ही हाथ में नहीं होगा भारत के कि इसका फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात भी ना करे और भारतीय पब्लिक को बताया जाए कि देखा हमने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को मिले ही नहीं, हमने हैसियत ही नहीं दी, और यहां से ही इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया जाएगा मोदी की तरफ से। 2019 में कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत के खात्मे के बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार हैं। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में भारतीय वजीर आजम मोदी के लिए गुजरात के कसाई के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इस तरह भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने पनामा में अपने एक हालिया बयान में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा था कि भारत के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी करने वाले पड़ोसी के साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल है। मतलब कि वो बात करना ही पसंद नहीं कर रहे, तो बिलावल साहिब वहां लेने क्या गए भाई? जो भी ताउन तंजीम हो या कॉन्फ्रेंस हो, जो कुछ भी हो, मगर एक सेकंड के लिए आप सोचें कि एक मेहमान आपको घर बुलाकर भी आपसे ना मिले, तो इससे मतलब तो साफ यही निकलता है कि आप यहां से निकल लो भाई। आप जोर जबरदस्ती के मेहमान बन रहे हैं। इससे पहले बिलावल ने अपने पहले दौरा भारत में अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी गए, वहां हाजिरी भी दी थी जब जरदारी के साथ गए, अब भी ख्वाहिशदार थी, मगर दिल्ली ने इसका कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। बिलावल भुट्टो ने 2012 में अपने वालिद और उस वक्त के जो पाकिस्तान के सदर यानी कि जरदारी साहिब के साथ थे, उनका दौरा किया था, तो उस वक्त अजमेर शरीफ पर वो गए थे। बिलावल भुट्टो की वालदा और पाकिस्तान की जो साबिक वजीर आजम यानी कि बेनजीर भुट्टो साहिबा 2 मरतबा अजमेर गई थी। बिलावल के दौरे से जो भारत ये दौरा है, इससे मुज़ाकरात के दरवाजे तो नहीं खुलने वाले। भारत में अगले साल आम इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में भारत इस्लामाबाद में किसी भी कमजोर या गैर मकबूल इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात तो नहीं करेगा। वो भारत और बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत जम्मू और कश्मीर में अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराती है। पिछले माह ही कश्मीर में फौज पर हमले हुए जिसमें 5 फौजी मारे गए। अब भारतीय हुकाम ने इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों पर आयद की थी। इससे अब कैसे मुमकिन है कि ऐसे हालात में जयशंकर बिलावल को मिले, और खास तौर पर जब अगले ही माह इलेक्शन होने जा रहे हों? उन्होंने अपनी कैंपेन का एक नैरेटिव भी सेट करना है जिसमें यह बेहतरीन टाइमिंग है, जहां पर बिलावल को बुला तो लिया गया, बिलावल भी भागे भागे तो चले गए, मगर जयशंकर साहिब ने साफ इनकार कर दिया। ताज रिजोर्ट में 2 दिन के लिए बिलावल साहिब रुक रहे हैं, जहां पर उनके साथ खाना भी दूसरे लोग खा रहे हैं, मगर सब मीडिया की निगाहें यह है कि किसी तरह जयशंकर और बिलावल की मुलाकात होती है या बैकडोर राबिते होते हैं। मगर दोनों तरफ से अब तक साफ इनकार किया जा रहा है कि कोई मुलाकात नहीं डिसाइड हुई और ना ही हम मिलने वाले हैं, ना ही कोई बैकडोर इस वक्त राबिते हो रहे हैं। अब जब बैकडोर राबिते भी नहीं है, जब मिल भी नहीं रहे और कुछ हासिल जमा भी नहीं होगा, तो फिर बिलावल साहिब का इस वक्त भारत जाना क्या निशानदेही कर रहा है? आपको क्या हासिल होगा भारत जाकर? कौन सी तावन तंजीमें, कौन सी हैसियत, जब आपको वहां के फॉरेन मिनिस्टर आपके हम मनसब भी मिलना नहीं चाह रहे, साफ इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसी जुबान उनके लिए इस्तेमाल कर चुके हैं जो उनको गैर मुनासिब लगी, इसलिए वो आपसे मिलना नहीं चाहते। अगर आप मिलना नहीं चाहते, आज आप उन्हीं के देश में खड़े हुए हैं जिनको आप कभी गुजरात के कसाई कहते हैं, कभी आप उन पर बहतान भी लगाते हैं, कभी आप उनको तरह तरह की बहतान कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये हम पर बहतान लगा रहा है, तो इसी तरह के फिर वो आप पर भी बहतान लगाते हैं। अगर ये बहतान लगते रहे तो फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो बात वाज़े है। बहुत से जो मुबस्सरीन है या तज्जियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो इस्लामाबाद में किसी भी गैर मकबूल या कोई स्टेबल
जो अनस्टेबल लोग हैं उनसे वो बातचीत नहीं करेंगे, वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पर ऐसे वक़्त में जब इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है, जहाँ पर अब दोनों मुल्क खड़े हैं। इलेक्शन पाकिस्तान में भी होने जा रहे हैं, मगर वो होते कब हैं ये कोई पता नहीं। मगर इंडिया में इलेक्शन सारा साल तकरीबन चलते रहते हैं, और अब तो इलेक्शन ऐन सर पर खड़ा है। इसी चीज़ को लेकर वो जा भी सकते हैं। दूसरी तरफ पूरे भारत में बिलावल के पोस्टर भी लगे हैं। वो पोस्टर इतने भयानक लगे हुए हैं कि जब आप भी देखें तो आप पाकिस्तानी होने के नाते ही शर्मा जाएं। और भारत के खिलाफ कई यानी कि एहतजाज प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं भारत में बिलावल के खिलाफ, क्योंकि इसने किस तरह की जुबान इस्तेमाल की थी इंडियन के लिए। इस चीज को लेकर वो बड़ा यानी कि इस वक्त गर्म माहौल बना हुआ है। मगर बिलावल साहब इधर यहां पर हिकमत अमली क्या इख्तियार करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि आप बिलावल जयशंकर साहिब को मिल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अगर मिल भी लेते हैं तो क्या एक ही मुलाकात से आप बहुत सी चीजें सोच सकते हैं, बहुत सी उम्मीदें लगा सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात होने के लिए या कि इस तरह बैठने के लिए बहुत सी मुलाकातें जरूरी हैं, और इन मुलाकातों के लिए हुकूमत में होना भी बहुत जरूरी है। मगर जब इलेक्शन हो जाएंगे तो ना हुकूमत में रहेंगे और ना बातचीत आगे बढ़ पाएगी।